एक साथ दिखे टेलीविजन इंडस्ट्री के खूब सारे सितारे। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में हुए एक अवार्ड फंक्शन के दौरान टीवी इंडस्ट्री के बहुत सारे सितारों ने बढ़ाई अवार्ड शो के रेड कारपेट की शोभा। जी हाँ, सभी सितारों ने दिखाए अपने फैशन के जलवे और इस अवार्ड शो को लेकर दिखे बेहद ही एक्साइटेड। साथ ही हमसे खास बातचीत में सभी सितारों ने इस अवार्ड शो को लेकर जाहिर की अपनी खुशी। I am really excited to be here. It is so happening and so nice. I'm really happy to be here. So I am wearing this red dress. So I have, kind of matched it with green, which is in contrast. So yeah. Well, I'm very much excited. इतना excited कि पैकअप होते ही आ गया। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। सभी सेट पे बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड बहुत ही स्वीट है एंड हमेशा हर शो में ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है, स्पेशली अपने डायरेक्टर से, क्योंकि सभी डायरेक्टर्स का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। लाइटिंग से लेके उनकी फ्रेमिंग तक सब कुछ बहुत अलग है, उनका प्रोसेस बहुत अलग है। सो फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक्टिंग के बारे में दूसरे एक्टर्स से। सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट। नहीं, आवाज़ तो बदल गई है थोड़ी सी, थोड़ा बदलाव तो उम्र के साथ आता ही है और जितना ज़्यादा आप रियाज़ करेंगे थोड़ा मैच्योरिटी भी वॉइस में आती रहती है। पर उसका एक ही चीज़ जो कंसिस्टेंटली मैंने की है वो है रियाज़, सांस पे काम। अगर आपको आवाज़ अपनी सुधारनी अच्छी करनी है तो आपको ब्रेथ वर्क बहुत करना पड़ेगा। ये मेरे गुरुओं ने मुझे शुरू में ही सिखा दिया था और उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। जिस तरह से सिंगर रियाज़ करते हैं उसी तरह से एक वॉइस एक्टर को भी और एक एक्टर को भी रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। नर्वसनेस, बहुत सारी नर्वसनेस, एक्साइटमेंट उस पॉइंट पर ख़त्म हो जाती है जब आप जुड़ जाते हैं। एक्साइटमेंट तब तक रहती है जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि आप किसी अच्छी चीज़ का हिस्सा बन गए, और वहाँ तक रहती है जब तक उस चीज़ का हिस्सा आप बन नहीं जाते, जब काम शुरू नहीं करते। जब आप काम शुरू कर देते हैं तो इट सिंक्स इन और फिर वो रोज़मर्रा की जो जद्दोजहद है वो शुरू हो जाती है। तो थोड़ी नर्वसनेस ज़रूर थी, लेकिन ईश्वर की दया से जो है वो निकल गया और लोगों ने पसंद किया और आज तो रील्स बन रही हैं। और कई लोग रील्स शेयर करते हैं सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे। लेकिन प्लीज़ टेल अस, अवार्ड मिला है, किस जी, कैटेगरी में नॉमिनेशन है, क्या है, प्लीज़ बताइए। ये स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस ऑफ द ईयर। पिछले साल मैंने काफ़ी वॉइस ओवर्स किए बहुत सारे रियलिटी शोज़ एड फिल्म्स के लिए, और आई थिंक उसी को रिकग्नाइज़ करते हुए ये अवार्ड मिला है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि पर्दे के पीछे के लोगों को भी अब पहचान मिलने लगी है। कोई थॉट प्रोसेस इतना कुछ खास नहीं था। आई जस्ट वॉन्टेड टू वेयर समथिंग डांस रिलेटेड। हमारे लिए अनसेड डांस गुरु जो हैं वो माइकल जैक्सन है। सो वी ऑल थिंक सो दैट इज़ वाई ही इज़ हियर। फॉर कोरियोग्राफर आई एम जस्ट हैप्पी टू नो कि लोग अभी तक प्यार कर रहे हैं। मैं टेलीविज़न पे जज करती आई हूँ रियलिटी शोज़ को, एंड इफ़ दे आर लविंग इट एंड रिवॉर्डिंग मी फॉर इट, यानी कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। सो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू गेट एन अवार्ड। थैंक यू सो मच। यार सूट है, मर्दों का क्या है, आप कितना ही कपड़े पहन लें, आप सूट पहन लें या इंडियन पहन सकते हैं। Unlike women who can dress so beautifully and elegantly and differently, but I like wearing suits, so it's an occasion I look forward to take out my suits. But I think ऐसा ही होना चाहिए। जब आप कुछ समय बाद मिलते हैं तो मिलने की जो खुशी होती है वो ज़्यादा होती है। तो मैं अपना काम करता हूँ, घर चले जाता हूँ, और जब काम नहीं करता हूँ तब घर पे रहता हूँ। उस किस्म से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करता हूँ, इसलिए। ये ड्रेस जो है इनके डिज़ाइनर हैं मिस शिल्पी, जिन्होंने ये लास्ट मोमेंट पे मेरे लिए ये ड्रेस भेजा है। पहले जो डिसाइडेड था उसका कुछ चेंजेस हो गए, तो शिल्पी इज़ ऑलवेज़ माई सेवियर। शी इज़ ग्रेट डिज़ाइनर एंड देख ही रहे हो आप आउटफिट, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी इसे पहनने के लिए, बिकॉज एक तो मैंने ऐसा आउटफिट पहले कभी पहना नहीं है। इट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल टुगेदर। अवार्ड प्रेजेंट करने का मौका मिला है। नॉमिनेशन का मुझे अभी आइडिया भी नहीं है एक्चुअली, बट येस अवार्ड प्रेजेंट कर रही हूँ और देखते हैं किसे प्रेजेंट कर रही हूँ, दैट आई वांट टू सी। जिस दिन मिलेगा उस दिन अच्छा मिलेगा। कितने एक्साइटेड हैं अवार्ड के लिए?
बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिला रहेगा? यार अच्छी बात है अगर ये मिला है तो, बट अवार्ड मिलने का एक्साइटमेंट नहीं है जितना यहाँ पे अंदर जाने का एक्साइटमेंट है. और आई थिंक इट्स जस्ट इट्स नाइस टू मीट एवरीबडी अगेन. तुम लोग को देखने में बहुत मज़ा आता है मुझे, सच्ची बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप सबको देखने में बहुत मज़ा आता है मुझे. मुझे लगता है कि आप सबसे मिलने वापस आता हूँ मैं हर जगह. बाकी सब तो चीज़ें होती रहेंगी. लास्ट वही मुलाकात हुई थी, करेक्ट. मैं खुद नहीं था यहाँ पे, मैं ट्रैवल कर रहा था एंड देन आई बीन ऑफ इंस्टाग्राम एंड ट्विटर ऑल्सो फॉर अ व्हाइल. तो क्योंकि क्या वो डिस्ट्रेस चीज़ें रिकूपरेट करने में टाइम लगता है. आई थिंक आई हैव डन दैट एंड इट्स अ नाइस थिंग टू बी अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया प्रेशर दैट यू हैव इन दिस इंडस्ट्री. आई डोंट फील द प्रेशर बट आई थिंक पीपल पुट दैट ऑन यू एंड आई हैव ट्राइड टू कीप अवे फ्रॉम इट फॉर सम टाइम एंड आई विल गेट बैक. बहुत एक्साइटेड हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम अटेंडिंग द यूनिवर्सल अवार्ड्स और देखते हैं अब अंदर क्या होगा. एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या अटायर फाइनल करूँ और ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे. बट देन इवेंचुअली मैंने कहा साड़ी पहन के जाऊँगी इस बार में, क्योंकि आई थिंक वो कहीं ना कहीं हर लड़की पे अच्छी लगी जाती है, सेफेस्ट ऑप्शन है. तो इसलिए आई थॉट कि साड़ी वुड बी अ गुड ऑप्शन. दिस इज़ एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे रेड कार्पेट पे साड़ी पहनी है और बहुत एंड मोमेंट सब प्रिपरेशन किया. तो आप बताएं मैं कैसी लग रही हूँ. थैंक यू सो मच. प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस में मैं नॉमिनेट हुई हूँ. नाउ लेट्स सी, आई डोंट नो. थैंक यू सो मच. I think excited as usual and अवार्ड फंक्शंस यूजुअली हमेशा स्टार स्टडेड होते हैं. एक्साइटेड टू सी. और कौन कौन है यहाँ पे. ऐसा हमेशा होता है कि कोई ना कोई दोस्त, कोई को एक्टर मिल ही जाता है. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. आई वुड से ऑल थैंक्स टू माई डिज़ाइनर, माई स्टाइलिस्ट प्रज्ञा. बहुत शॉर्ट नोटिस पे इन्विटेशन था बट आई वॉज हैप्पी टू बी इन्वाइटेड. और यही ड्रेस आई थिंक मैंने फिगर आउट किया है ना. आई वॉन्टेड टू वेयर समथिंग कवरिंग दिस टाइम. सो Very good. How excited are you? Please tell us. I'm very excited. Award functions and बहुत मेहनत लगती है अवार्ड फंक्शंस को पूरा क्यूरेट करने के लिए और हर साल इस तरीके से क्यूरेट करने के लिए कि पूरी इंडस्ट्री आए आपके अवार्ड फंक्शंस में एंड अवार्ड्स लेके जाए. सो फील्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ सच इवेंट्स. Also, please tell us something about the attire. Like This tagline is with me today, I think. no, not at all. Not at all, you're saying. वो tagline नहीं है. अच्छा, that's not a tagline. Okay, thank you. मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की बट सब मेरी टीम का कमाल है जो इस तरीके से दिखा देते हैं. एंड I think took a day just to decide कि क्या पहनना है. एंड I was busy shooting, so वहाँ से थोड़ा सा वक्त निकाल के मैंने सोचा कि मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या अच्छा लगेगा. So I just wanted to be little pastel, little fairy sort of. Thank you for liking the look. मैं बहुत अच्छी हूँ. आप कैसे हो? यस, दिखाती हूँ. तो गाइस बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं बैक टू बैक तो बहुत ही अच्छा लगता है. तो फिर एक ना चाह बढ़ जाती है कि जो और भी अवार्ड्स हैं, जैसे कि मेरे दिल की बात आपको पता है मैं किस अवार्ड की बात कर रही हूँ. तो वो अवार्ड भी मिलने का एक जज्बा होता है ना, वो चीज़ें मिल जाती है. तो बस उसी के लिए मैं वेट कर रही हूँ. एक्चुअली ये ड्रेस बहुत ही अनकम्फर्टेबल है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हूँ. बट एज अ एक्टर, एज अ आर्टिस्ट आपको हर ड्रेस पहननी चाहिए. मतलब लाइक चाहे वो रिवीलिंग वाली हो, चाहे वो फुल क्लोथ्स हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे कोई भी हो. तो एज अ आर्टिस्ट के लिए आपको सारी ड्रेसेस पहननी चाहिए. तो मैंने भी जस्ट एक कोशिश की है वही करने की और आज मैंने पहन लिया वो फाइनली. ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है. हाँ जी, हाँ. प्लीज़ बताइए क्या ऑडियंस ने मुझे एज अ एंटरटेनर देखा है. अभी ऑडियंस मुझे देखेगी अर्चना की एक्टिंग, कि अर्चना एक्टिंग कैसे करती है. तो शायद एक ऑडियंस को ना मेरा अभी जो मैं करने वाली हूँ वो एक डिफरेंट वे में उनको दिखेगा. और आई होप कि सारी ऑडियंस बहुत अच्छी मतलब खुश हो जाए कि अर्चना का एक दूसरा रूप भी है. एंटरटेनर के अलावा वो एक अच्छी आर्टिस्ट है, अच्छी एक्टर है. तो मैं बस उसी के लिए वेट कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी जनता तक वो प्रोजेक्ट आ जाए. लेकिन क्या प्रिपरेशन चल रही है अर्चना? बस वर्कशॉप चल रहा है और चीज़ें चल रही हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं. लैंग्वेज पर कैसे वर्क कर रही हैं? लैंग्वेज पे हाँ, मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ
और मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मैं नोवेल पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और मेरी इंग्लिश जैसे कि पता था इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी, तो मैं अपनी इंग्लिश को बहुत कुछ सुधारने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश आपको बोली जाए, बट हाँ आपको आनी चाहिए कि कल को मतलब कोई आपको गवार ना बोल पाए, तो वो चीज़ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड जैसा मैंने अभी कहा, इट ऑलवेज फील्स ग्रेट you know, to see people getting acknowledged for their talent. So many people, so many talented people under one roof. तो ये बहुत कम मौका मिलता है इससे. एंड आई एम अटेंडिंग दिस यूनिवर्सल इंडिया अवार्ड्स 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं 2 साल पिछले आई नहीं. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट एवरी वन एंड टू सी पीपल गेटिंग अवार्ड. ऑनेस्टली कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था. आई डिसाइडेड येस्टरडे नाइट कि हाँ आई एम गोना गो to the awards. So ये मैंने खुद ही स्टाइल किया है. So I've just tried to keep it very basic and very minimal. That's my taste basically. हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. इनफैक्ट मुझे आफ्टरनून में ही थोड़ा सा पता चला, क्योंकि मैंने मैसेज रीड नहीं कर पाई थी, मैं थोड़ा सा शूट पे थी, तो इसलिए अभी जैसा था वैसे ही चल के आ गई. ओह माय गॉड, वो तो हाँ, मेरा एक शूट हो रहा था, एक एल्बम में, तो उसका थोड़ा सा पैचेस बाकी थे, तो बस वही कर रहे थे. हैदराबाद में थी मैं. हाँ, थैंक यू उन लोगों के लिए, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं. मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनफैक्ट मुझे उतना आइडिया नहीं था उस शो के बारे में, और तब भी लोगों ने मुझे इतना लाइव में इन सब चीज़ों में देख के मुझे इतना अच्छा लगा है लोगों के लिए. उसके लिए थैंक यू. और अच्छा लगेगा जब मैं री एंट्री करूँगी तो वो अलग रूप होगा. बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है. काफ़ी दिनों बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ और आप सबसे मिलकर, आप सबके चेहरे देख के, कैमरास देख के मेरी आईज़ ऐसे ब्लिंक अप हो गई हैं, एकदम खुल गई हैं. तो बहुत अच्छा लग रहा है. ये रोशनी, ये कैमरे मुझे हमेशा अच्छा लगते हैं. दैट्स व्हाई आई बिकम एन एक्टर. मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है और इस पर बहुत ही अच्छा एम्ब्रॉयडरी हो रहा है और मुझे बहुत पसंद आई. तो मोस्टली मैं इस तरह की ड्रेसेस पहनती हूँ और ये बट ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी. बाकी क्या ज़्यादा बोलूँ यार, मैं बहुत जल्दी से रेडी होके आई हूँ और बस ये है कि जल्दी से भागूँ तो फटाफट वाला रेडी है ये. बट मुझे लगता है जब भी आप जल्दी होते हो तो ब्लैक ड्रेस मुझे बेस्ट लगती है, कि उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, आप अच्छे ही दिखते हो. प्लेजर. अवार्ड मिलने वाला है ये तो किसको पता होता है. नॉमिनेशन में हूँ और इनवाइटेड हूँ, तो वो मैं यहाँ पे फ़न करने आई हूँ. थोड़ी देर अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताऊंगी. अवार्ड मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो खाली हाथ वापस जाऊंगी. यूनिवर्सल इंडिया अवार्ड्स में एक्चुअली पहली बार आ रहा हूँ इस अवार्ड शो में, लेकिन मैं वाकई ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि रीज़न भी उतना खास है. जो मैं शो कर रहा हूँ, एक महानायक डॉक्टर BR अम्बेडकर, उसमें इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. सो एक्साइटमेंट तो है ही, लेकिन काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आता है जब आप ऐसे बायोपिक करते हो. सो या एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ एट द सेम टाइम. ज़रूर होता है ऐसा, क्योंकि इससे पहले मैंने जो कुछ भी काम किए हैं, चाहे वो मराठी में हो, टेलीविज़न में हो, फिल्म्स में हो, तब किसी बड़े व्यक्ति का किरदार मैंने बहुत कम बार किया है, लेकिन ये किरदार इतना बड़ा अपने आप में है. तो जब मेरा नाम उसके साथ जुड़ जाता है, उनके साथ जुड़ जाता है, तब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. अभी जो करूँगा या इसके बाद भी जो प्रोजेक्ट्स करूँगा, तब भी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अभी जो किया है उसे लेट डाउन नहीं करना है, उससे अच्छा ही तरह की काम ही करना है. एक्चुअली नॉमिनेटेड हूँ मैं एक्टर के लिए ही. सो देखते हैं अभी क्या होता है. थैंक्स अ लॉट. नाइस टॉकिंग टू यू. कितने एक्साइटेड हैं आज की? यार, हम एक्साइटेड. जब भी अवार्ड मिलता है तो खुशी होती है, लेकिन अभी इतने अवार्ड मिल चुके हैं कि अब दोस्तों के लिए आता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ. एक ऐसी चीज़ों को सर पे नहीं लेता हूँ मैं. ये सब चीज़ें तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देती. अरे अवार्ड मिल गया. आई एम हियर टू मीट फ्रेंड्स. लोगों से मिलूँगा, दोस्तों से मिलूँगा, अच्छा लगेगा. यार मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कि मैंने कोई ऐसा रोल किया है. मैंने बहुत सारे रोल्स किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ फिल्म फेयर मिलेगा, ऑस्कर मिलेगा तो समझ में आएगा, खुशी होगी कि यार मैंने कुछ किया है. और इंशाल्लाह बहुत जल्दी लूँगा वो भी. हाँ, थैंक यू सो मच. ऐसा कुछ नहीं ना, मुझे एक दोस्त ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आया. वो बोले आप आएंगे तो रौनक आ जाएगी, तो मैं बोला चलो, दोस्त के लिए वो भी कर लेते. ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आया ना, सब कुछ छोड़ के.
ये सब कुछ छोड़ के इसके लिए तो आया हूँ। हाँ, कदर करो ना, दोस्ती की कदर करो, फिर अच्छा टाइम रहने दो, बुरा टाइम रहने दो, दोस्त दोस्त होता है, उसका साथ दो। ये टाइम में ही नहीं, बुरा टाइम भी आएगा तो खड़ा ही रहेगा भाव, तब भी उधर ही मिलेगा। लेकिन भाव ये बताइए कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या-क्या है, क्या-क्या ऑडियंस के लिए? हाँ जी, सुना नहीं मैंने। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या-क्या है, क्या-क्या अभी मैंने एक रियलिटी शो किया जिसका नाम है अनसुनी। 50 एपिसोड किया हूँ अभी, शायद 30 तारीख को इन लोग लॉन्च करेंगे। किस तरीके का रियलिटी? कुछ नहीं, जिनका कोई नहीं सुनता है, नहीं, ये वो आम आदमी की आवाज़ है जो दबा के घर में रखते हैं, वो फिर मेरे पास आते हैं और वो पूरे दुनिया को सुनाते हैं, फिर भाव उनका साथ देता है। नहीं देखा, हाँ नहीं देखा, नहीं देखा, क्योंकि ऊपर वाले के शुक्र से काम इतना है ना कि टाइम नहीं मिलता, तो उन लोग को बहुत सारा बधाई मेरे तरफ से। ठीक है, चलो, थैंक यू।